साथियों, राजस्थान पशुधन सहायक की भर्ती परीक्षा के बारे में बात करेंगे। आज इसकी जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। उससे पहले आपसे निवेदन है, यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और तो चलिए साथियों, पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा की कट ऑफ को लेकर बात करेंगे। आज की इसमें जो पदों की संख्या है बढ़ने के बाद में जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो देखिएगा, सबसे पहले कि जो भी इसके अंतर्गत पेपर का लेवल की बात करते हैं, सबसे पहले पेपर के लेवल की बात करते हैं। उसके बाद में पेपर के लेवल की बात करते हैं तो पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा मॉडरेट से हार्ड लेवल का पेपर था आपके। ना ज्यादा इजी था, ना मध्यम था, ना ज्यादा हार्ड था, तो इसके बीच में लगभग एवरेज है। तो अब इसके अंतर्गत आपके 3,000 के ऊपर वैकेंसी और 34,000 कैंडिडेट्स ने है वो आपका एग्जाम दिया था। इसके अंतर्गत पोस्टें बढ़ गई है आपकी, लगभग 3,000 के समथिंग है वो इसके अंतर्गत पोस्टें कर दी गई है। 3,000 पोस्टें करने के बाद में है वो आपकी इसकी कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी की बात करता हूं। जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी, इन तीनों कैटेगरियों की बात करता हूं। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी है वो स्कोर करेगी, जनरल कैटेगरी अंतर्गत है, सीधी सी बात है, स्कोर करेगी। जिस साथी के जनरल कैटेगरी के अंतर्गत 68% से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं तो वो आप सेफ जोन के अंतर्गत हैं। ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी लगभग 64 से 65 के बीच में है वो यहाँ पर स्कोर करेगी। इतने परसेंटेज बन रहे हैं तो 65% का मतलब होता है लगभग 98 से 99 के बीच में यदि आपका स्कोर है तो आप ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत सेफ जोन के अंतर्गत है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं और लगभग दोनों की समान मेरिट जाने की संभावना है, क्योंकि जिस प्रकार से पेपर बना था आपका उसके आधार पर दोनों की कट ऑफ है वो लगभग समा जाएगी। 64% से 64 और 65% के बीच में है। अब परसेंट के ऊपर यह बात है, आप 150 का 64% निकाल लो, लगभग 60% पे 90 हो जाता है आपका। लगभग 64% करो तो 97 या 8 के बीच में आपके मार्क्स आते हैं। तो 98 से 99 के बीच में जिनके भी क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत, तो वो सेफ जोन के अंतर्गत है इसके अंतर्गत। अब कहीं बोल रहे हैं कि मेरे 103 है, 104 है, 110 है, 115 है, तो 116 है। देखिएगा, नंबर भी है 116, 115 वाले बच्चे भी हैं, 120 वाले भी हैं। तो देखिएगा, मेरिट उनके आधार पर निर्भर नहीं की जाती। मेरिट है वो आपकी सबसे निचले स्तर पर की जाती है। अब जनरल की मेरिट है वो आपके मान लो 105 गई है और ओबीसी कैटेगरी की मेरिट है वो आपके 98 गई है। अब 103 वाले बहुत स्टूडेंट है तो उनके आधार पर मेरिट नहीं होगी। जो निचला स्तर होगा मेरिट का उसके आधार पर मेरिट है वो आपकी तय की जाती है। तो 98 क्वेश्चन वाला जिस बंदे के सही है वो सेफ जोन के अंतर्गत है, ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत। इससे डाउन मेरिट है वो मुश्किल है, इससे ऊपर मेरिट है वो लगभग 1 या 1.5 नंबर है वो जा सकती है, बाकी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि पोस्टों की संख्या है वो आपकी बढ़ चुकी है। तो एवरेजली बात करें तो लगभग 10 पोस्ट के ऊपर आपके एक कैंडिडेट है वो आपके आता है, 10 पोस्ट के ऊपर एक कैंडिडेट। इसके अंतर्गत सबसे ज्यादा कंपटीशन की बात करें तो ओबीसी के अंतर्गत है। अगर पोस्टों की संख्या बढ़ती है तो ओबीसी कैटेगरी को सबसे ज्यादा फायदा है। तो इसके अंतर्गत 95 से लेकर 98 तक है वो आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है वो स्कोर करेगी। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी कैटेगरी है वो बराबर स्कोर करने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी दोनों की बात करें तो बराबर स्कोर है वो करेगी, क्योंकि लगभग इसमें 2 गुना कैंडिडेट को पास करेंगे तो लगभग आपके 6,000 कैंडिडेट को पास किया जाएगा। तो आपकी कट ऑफ है वो 6 से 7 विद्यार्थियों के बीच में एक सीट रहेगी, तो भी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। कई सारे लगभग आपके 60% विद्यार्थी ऐसे हैं जो 80 प्लस है वो स्कोर नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट उन्होंने तैयारी नहीं की थी या किसी कारणवश है उनका पेपर नहीं हुआ था। अभी 5 से 7% विद्यार्थी ऐसे भी मिलेंगे जिनके 15% से अधिक है वो ई ऑप्शन भी इन्होंने नहीं भरा था, तो वो भी डाउन होगा। और कई सारे विद्यार्थी ऐसे भी निकलेंगे जिनके रोल नंबर है वो भी आपके गलत भरे गए थे, उसके भी 5 नंबर डाउन होंगे। तो इस प्रकार लगभग 60 से 65% विद्यार्थी हैं, उनको आप डाउन करके चलिएगा। अब बाकी आपकी जो मन में वहम है कि इसकी कट ऑफ है वो थोड़ी सी ज्यादा जाएगी। तो मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया था, उसके बाद में मैंने काफी लोगों से बात की, उसके बाद में ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं। और मैंने कई सारी जो वैकेंसियां हुई थी अधीनस्थ बोर्ड की जिनके पेपर के लेवल है वो थोड़े से हार्ड आए थे, उसके बारे में सबकी जानबीन करके ये कट ऑफ है वो आपके सामने ला रहा हूं। तो एससी और एसटी वाले अपनी अकॉर्डिंग देख ले, लगभग है वो आपकी 58 से 60% है वो यहाँ पर रहने वाले। जिस भी साथी के ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के यदि आपके 65% से ऊपर मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ जोन के अंतर्गत हैं, आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत है वो यहाँ पर नहीं आने वाला। क्योंकि अभी आंसर क्या आएगी, आंसर के आने के बाद भी आपके कई सारे क्वेश्चन है वो चेंज होंगे और कई क्वेश्चनों के ऊपर आपत्ति भी लगेगी, डिलीट भी होंगे। 4 से 5 क्वेश्चन है जो आपके आपत्ति वाले, वो डिलीट होंगे। एक बार आंसर क्या आ जाए, बोर्ड उनका आंसर क्या मानती है, फिर उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये सब आपकी जो कट ऑफ का स्कोर है ये रहने वाला है। ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस इन तीनों के लिए 65%, बाकी सभी है वो 58 से 60% के बीच में है वो आपकी कट ऑफ रहने वाली है। क्योंकि पेपर का लेवल भी था, आपके स्टूडेंट भी कम थे और स्कोर है वो भी ज्यादा नहीं कर सके। तो ये स्कोर यहाँ तक है जो कट ऑफ आपकी रहने वाली है। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।